हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? मेरा वॉइस एंड मेरा वीडियो क्लियर है? वॉइस और वीडियो क्लियर है? गुड। चलो फिर, कल हमने ना फेस वॉश और क्लेंजर पे बात की थी, तो फटाफट आ जाओ, अपने अपना नोट्स खोलो। एंड नोट्स पे आप कहाँ पे आओगे? जहाँ पे शैम्पू, बॉडी वॉश एंड फेस वॉश लिखा है, आप नोट्स को खोलो। झालंय का सुरू? और ज्वाइन करने से पहले म्यूट कर लिया करिए, इतना खुद में समझ आनी चाहिए। चलो फटाफट खोलो। वीआईपी एंड नोट्स एंड वीडियो ग्रुप में जाओगे, वहां पर शैम्पू, बॉडी वॉश एंड फेस वॉश एक ही टॉपिक है वहां पे, उसको आप जाकर ओपन करिए। वन बाय वन सारे रॉ मटेरियल समझा देती हूँ। रॉ मटेरियल समझ में आ जाएंगे तो बनाना कैसे है वो समझ में आ जाएगा। ओपन हो गया सबका? फटाफट मैसेज कर दीजिए ओपन हो गया, तो फिर स्टार्ट करें। ओपन करने से अच्छा है ना, ऐसी कॉपी बना लो। मैं आज भी कॉपियां बनाती हूँ अपने एक्सपेरिमेंट्स की। ऐसे कॉपियां बना लो, डरो मत कि इतना सारा लिखना पड़ेगा, आपके काम आएगा। ओके, गुड। चलो, तो अब आते हैं, पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन इट मींस कि फेस वॉश करना क्यों जरूरी है। हमारे स्किन को पूरी तरीके से क्लीन करना, हमारे स्किन से पूरी तरीके से डर्ट, इम्प्योरिटीज, पॉल्यूशन, ऑयल एंड अदर अननेसेसरी चीजों का हमारे स्किन से चला जाना बहुत जरूरी है। जिसकी वजह से अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं या रिपेयरिंग करते हैं या अपनी स्किन को हील करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से हील प्रोसेस में आती है। लेकिन जब तक स्किन साफ नहीं होगी तो ये सारी चीजें इम्पॉसिबल है। तो कैसे करना है? या तो फेस वॉश, या तो क्लेंजर, या तो ड्राई फेस वॉश, इनका यूज किया जाता है। ड्राई फेस वॉश क्या होते हैं? जैसे कि पाउडर फॉर्म पे मार्केट में आजकल सेल होते हैं, आप ऐसे भी फेस वॉश मार्केट में बनाकर सेल कर सकते हैं। ठीक, आते हैं वन बाय वन। आप देखो फेस ए, इसमें एक ही फेस है जिसे कहते हैं फेस ए। फेस ए में सबसे पहले क्या लिखा है आपका, जहां पे मैं बता रही हूँ, एक टॉपिक पकड़कर चल रहे हैं, उससे आपको सभी समझ में आ जाएंगे। एक टॉपिक में हम चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्ने वाले पे चलते हैं, पिंपल्स और एक्ने वाले पे चलते हैं। मिला? सैफरन मिला? वैसे सबसे इजी है, आपका लिखा है एंटी एक्ने एंड पिंपल्स केयर। पलक, आपने लिखा है कि नोट्स में ढूंढ रहे हो? नोट्स में देख रहे हो तो लिखा नहीं है उसे प्रॉपर? अच्छा, ओके। बाकी सबको मिल गया? एंटी एक्ने एंड पिंपल्स क्लियर फेस वॉश। चलो, नहीं मिल रहा है ना, कोई एक फेस वॉश ओपन कर लो। सैफरन आप में मिल जाएगा इजीली तरीके से, या गोट मिल्क मिल जाएगा इजीली तरीके से, या फिर रेड वाइन मिल जाएगा इजीली तरीके से। कहाँ पे जाना है? नोट्स एंड वीडियो ग्रुप में जब जाओगे तो वहां पे शैम्पू, बॉडी वॉश एंड फेस वॉश एक साथ सभी का नाम है ना। कोई भी एक फेस वॉश उठा लो। चलो,
अभी आते हैं वन बाय वन एक एक रॉ मटेरियल पे। तो जब भी हम फेस वॉश बनाते हैं, तो वैसे मैंने कहा है कि कॉमन फेस वॉश किसी को भी दे सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक प्रॉब्लम के लिए बनाना है तो सबसे पहले ये देखो कि प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो पिंपल्स और एक्ने वाले क्लाइंट्स को देना है, तो पिंपल्स और एक्ने वाले क्लाइंट्स को अगर हमें फेस वॉश देना है तो हमें एंटी बैक्टीरियल बनाकर देना है, जिसमें नीम, तुलसी या एलोवेरा कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें इसका वाटर रेडी करना होगा। तो वाटर कैसे रेडी करना है? शेफाली, कोई भी फेस वॉश नहीं मिल रहा, कोई भी एक फेस वॉश उठा लो, कोई भी एक फेस वॉश। बस मुझे वहां पे आपको रॉ मटेरियल बताने हैं। किसी को नहीं मिल रहे फेस वॉश। एक सेकंड, मैं अभी राइट नाउ बैच 8 को, बैच 8 वाले अपने ग्रुप में जाओ ना, देखो मैंने डाले हैं यार। ऐसा इम्पॉसिबल है कि नहीं डाला है। एक सेकंड, मैं राइट नाउ आप लोगों को सेंड कर रही हूँ, देखना। एक सेकंड देना टाइम मुझे। किसको किसको नहीं गया है बैच 8? वैसे तो गया है, पर किसको किसको नहीं मिल रहा ये बता दो, सारे बैच में डाल दे रही हूँ मैं। बैच 8 देखो, मैंने जस्ट अभी राइट नाउ डाला है। एंड बाकी अदर बैच के लिए मैं डाल देती हूँ आपके प्रैक्टिस ग्रुप में। जिनको समझ में आ रहा है कि नहीं मिला है वो देख लो। मिल गया अभी सबको प्रॉपर? बैच 8 वाले अपने बैच पे जाकर देखो, प्रैक्टिस ग्रुप, बाकी बैच वाले प्रैक्टिस ग्रुप में जाकर देखो प्रॉपर। वहां पे मैंने एक क्लिंजर का सेंड किया है और एक शैम्पू, बॉडी वॉश एंड फेस वॉश का सेंड किया है। मिल गया? यस, फटाफट लिख दीजिए तो हम आगे बढ़े। उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद पहले शैम्पू का टॉपिक होगा, वो पहले इग्नोर मारो, उसके नीचे जाओ तो फेस वॉश का टॉपिक होगा। गुड। चलो अभी फटाफट, हाँ अभी फटाफट आओ एक्ने, सॉरी एंटी एक्ने एंड पिंपल्स केयर पे। या एंटी एक्ने भी नहीं समझ में आ रहा है तो किसी भी फेस वॉश पे आ जाओ, किसी भी फेस वॉश पे आ जाओ। वन बाय वन हम एक एक फेस वॉश के एक एक रॉ मटेरियल पे बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सट्रैक्ट को रेडी करना है। तो एक्सट्रैक्ट कैसे रेडी करना है? अगर मैं पिंपल्स और एक्ने के लिए बना रही हूँ तो नीम का एक्सट्रैक्ट रेडी करूंगी, या एंटीबैक्टीरियल कोई भी चीज होगी हम उसका एक्सट्रैक्ट रेडी करेंगे। कौन नहीं है ग्रुप में? ये सारी चीजें हम ऐड करेंगे। अगर हमें पिगमेंटेशन है तो हम ऑरेंज, पपाया, पाइनएप्पल एंड ऑल। प्रतिभा जी मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं चेक कर लेती हूँ ग्रुप में हो आपकी नहीं, ठीक है। अगर हमें पिगमेंटेशन है तो हम उन चीजों से रिलेटेड वाटर रेडी करेंगे जो कि येलो, रेड एंड ऑरेंज, या फिर एंटीऑक्सीडेंट जिनमें बहुत ज्यादा है हम उनसे रिलेटेड बनाएंगे।
या फिर आज की डेट में फ्रूट्स आते हैं जो कि बहुत फ्रेशमेंट यानी रिफ्रेशमेंट देते हैं हमें, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, मस्कमेलन हो गया, जो भी आपको सही लगता है। एंड अगर मैं बात करूं वैसे देखा जाए तो आपको जिस भी चीज का फेस वॉश बनाना है, प्रॉब्लम एक साइड रखो, बट इतना समझो जिस भी चीज का हमें फेस वॉश बनाना है उससे रिलेटेड हमें एक्सट्रैक्ट को रेडी करना होगा। एक्सट्रैक्ट दो चीजों से रेडी कर सकते हो, एक जो मैंने ड्राई आइटम आपको बोला है, फॉर एग्जांपल हमने आप लोगों को ये सुखाने के लिए बोला है, तो या तो पील को क्रश करके वाटर पे डाल दो और उसे बॉईल करवा लो, एक उससे रेडी हो जाएगा। या तो आपके पास इनका पाउडर है, जैसे कि ये पाउडर है, तो इस पाउडर को 100 ml में 1 ग्राम, 100 ml में 1 ग्राम इस पाउडर को डाल दो और उसे बॉईल कर दो, तो भी आपका एक्सट्रैक्ट रेडी हो जाएगा। हमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट रेडी करना है, हमें सिर्फ पानी तैयार करना है, हमें ऑरेंज का पानी तैयार करना है, पपाया का पानी तैयार करना है, रोज वाटर रेडी करना है, ऐसे हमें सभी के वाटर रेडी करने हैं। एक बार अगर वाटर रेडी हो गया तो अब उसके बाद आते हैं 1 बाय 1 हर एक इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जो कि रॉ मटेरियल पे है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स देखो, यहाँ पे लिखा है एलोवेरा और नीम एक्सट्रैक्ट, ये तो पहला और मेन इंग्रेडिएंट्स हो गया जिसके बारे में जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया। फिर आते हैं दूसरा इंग्रेडिएंट जिसे कहते हैं ईडीटीए। ईडीटीए के बारे में मैं काफी चीजों को ऐड करके बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब भी हमें कोई भी चीज वॉश करनी होती है, ठीक है, ईडीटीए मैक्सिमम चीजों में डाला जाता है जहां पे हमें क्लिनजिंग चाहिए होता है। इट मीन्स जहां पे हमें क्लीन अप चाहिए, हमारे बालों को वॉश करना है तो शैम्पू में भी ईडीटीए होगा, बॉडी को वॉश करना है तो बॉडी वॉश में भी ईडीटीए होगा, अगर हमें फेस वॉश करना है तो फेस वॉश में भी ईडीटीए हमें डालना होगा, और अगर हमें अपना पेट साफ करना है तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स के अंदर भी ईडीटीए डाला जाता है। यानी ये एक नेचुरल क्लिंजर है जो केमिकल के फॉर्म पे तो दिखता है बट इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये कहाँ कहाँ पे क्लीन करता है, ये हमारी बॉडी को साफ करने से पहले हमारे वाटर को साफ करता है। इट मीन्स जहां से पानी हमारे घर पे सप्लाई हो रहा है, आप गांव में रहते हो तो पंप में से आ रहा होगा, आप आपके घर पे खुद मोटर या पंप लगी होगी, अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो आपकी सोसाइटी के टैंक में से आ रहा है, आपके घर के टैंक में से आ रहा है, उस सोसाइटी में अदर जगह से आ रहा है, जैसे कि पीएचई का आता है, जहाँ पे अलग अलग सोसाइटी पे, अलग अलग कॉलोनी पे, गवर्नमेंट कॉलोनी पे, प्राइवेट कॉलोनी में, सोसाइटी में, हर जगह एक क्या होता है, टैंक होते हैं जहां से आपका वाटर सप्लाई होता है। यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं ये। अब ये टैंक बहुत बड़े बड़े होते हैं, इन टैंक का पानी साफ करना पॉसिबल नहीं है, नदियों का पानी साफ करना पॉसिबल नहीं है, तालाब का पानी साफ करना पॉसिबल नहीं है, पंप का पानी साफ करना पॉसिबल नहीं है, और कहीं का हार्ड वाटर होता है तो कहीं का नॉर्मल वाटर होता है। बट हमारी जो स्किन है वो एक ही है, हमारी स्किन सिर्फ एक ही चीज को अच्छे तरीके से झेल सकती है, जैसे कि नॉर्मल वाटर। अगर बहुत ज्यादा हार्ड वाटर है तो हमारे बालों पे भी इफेक्ट करते हैं और हमारे स्किन पे भी इफेक्ट करती हैं सारी चीजें। और साथ ही साथ जो टैंक में पानी होता है वहां पे भी बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं उस टैंक को साफ रखने के लिए। तो उस टैंक में भी बहुत सारे कॉपर, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे केमिकल आ जाते हैं। तो जब भी ईडीटीए से हम फेस वॉश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो फेस वॉश है ये अपने हाथ में लिया, और हाथ में लेने के बाद मैंने इसमें पानी डाला और जस्ट एक रफ किया। जैसे हम इसे रफ करेंगे तो इसमें जो ईडीटीए है तो उस पानी का जो जितने भी केमिकल है वो वहीं पे किल कर देता है, और देन जैसे ही हम इसको अपने फेस पे यूज करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे फेस की इम्प्योरिटीज को भी खत्म करता है। पानी के भी इम्प्योरिटीज को खत्म करा और फेस की भी इम्प्योरिटीज को खत्म करा। मतलब मेरे स्किन में अगर ऑयल है उसको भी साफ करेगा, धूल मिट्टी है तो उसको भी साफ करेगा, मेकअप है तो उसको भी साफ करेगा, पॉल्यूशन है तो उसको भी साफ करेगा। एक तरीके से ये हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर जाता है तो ये क्लिनजिंग का काम करता है। ईडीटीए के बिना कोई भी क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज का प्रोडक्ट्स नहीं बन सकता। ऐसा कोई प्रोडक्ट जो साफ सफाई का काम कर रहा है उसमें ईडीटीए का होना बहुत जरूरी है, इसके बिना प्रोडक्ट्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो ईडीटीए का यूज करना है, ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये 1 ग्राम ही काफी है आपके 100 ml की बोतल को रेडी करने के लिए। ठीक, तो पहला हो गया ईडीटीए जिसका काम हो गया क्लेंजिंग का। दूसरा आ जाओ यहाँ पे HCI।
सेकंड चीज देखो यहाँ पे HCI है, ठीक है, बट आपकी नोट्स में सिर्फ HCI लिखा है, लेकिन HCI के साथ साथ मैं एक चीज और ऐड करूंगी जिसे कहते हैं डिसाइल ग्लूकोसाइड। आप चाहो तो नोट्स में लिख लो प्रॉपर अभी, डिसाइल ग्लूकोसाइड, ठीक है, हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो, जैसा भी आपको सही लगता है, या तो HCI ऑब्लिक करके लिख लो, HCI या डिसाइल ग्लूकोसाइड। ये क्यों करना है, दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट्स जो कि क्लींजिंग प्रॉपर्टीज के लिए बनाए जाते हैं, उसमें एक चीज सब में कॉमन रहती है जिसे कहते हैं झाग, जिसे कहते हैं फोमिंग। हमें फेस वॉश में भी फोमिंग चाहिए, शैम्पू में भी फोमिंग चाहिए, बॉडी वॉश में भी फोमिंग चाहिए। होता कैसे है, तो हमें हमारे प्रोडक्ट्स में फोमिंग लाने का जो काम करता है वो करता है HCI। HCI दुनिया के हर एक वो प्रोडक्ट्स में डाला जाता है, चाहे वो चीप प्रोडक्ट्स हो, केमिकल वाला प्रोडक्ट्स हो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो या हर्बल प्रोडक्ट्स है, सब में HCI का यूज किया जाता है। क्योंकि ना तो इसके कोई फायदे हैं ना तो इसके कोई नुकसान है, ये सिर्फ और सिर्फ फोमिंग लाने का काम करेगा। बट इसी के बगल से मैंने डिसाइल ग्लूकोसाइड लिखवाया है। वो क्यों लिखवाया है, क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाते हो तो आप सिर्फ बड़ों के लिए प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं, आप बच्चों के लिए भी प्रोडक्ट बनाते हो। और जब बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हो तो वहां पे कुछ चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बच्चों के लिए भी सेफ है। तो देखो, EDTA सबके लिए सेफ है, बिना EDTA के कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। लेकिन फोमिंग के लिए बात करें तो मार्केट में दो चीजें अवेलेबल हैं। पहला है HCI। अगर आप 15 साल के ऊपर या 10 साल के ऊपर भी मान लो, 10 से 15 साल के ऊपर किसी के लिए भी प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो उसमें HCI आप डाल सकते हैं, मरने तक के बंदे के लिए बनाने के लिए। लेकिन जब आप बच्चे के लिए बनाते हो जहां पे 0 to 5 ईयर होता है, यानी 5 साल तक के लिए, 6 साल तक के लिए, आप ऐसे समझ लो, तो फिर वहां पे फोमिंग लाना है आपको अपने प्रोडक्ट्स में, तो बहुत ही माइल्ड, बहुत ही जेंटल प्रोडक्ट्स का यूज करना पड़ता है जिसे कहते हैं डिसाइल ग्लूकोसाइड। आप अपने प्रोडक्ट्स में भी डिसाइल डाल सकते हो अगर आपको HCI नहीं चाहिए तो, लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ डिसाइल, और अगर किसी के लिए भी बना रहे हो तो HCI, इतना याद रखना। और ये दोनों का काम होता है सिर्फ फोमिंग का। HCI पाउडर फॉर्म पे मिलता है और डिसाइल ग्लूकोसाइड लिक्विड फॉर्म पे मिलता है, ठीक है ना। अगर ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, HCI सिर्फ पाउडर फॉर्म पे मिलता है और डिसाइल ग्लूकोसाइड सिर्फ लिक्विड फॉर्म पे मिलता है, सिर्फ लिक्विड मिलता है। ठीक, चलो आते हैं अब दूसरा, थर्ड यहाँ पे आते हैं CAPV। बट CAPV को बताने से पहले मैं आती हूँ, उसके नीचे लिखा है कोको ग्लूकोसाइड। कोको ग्लूकोसाइड का काम क्या होता है, जैसे लिखा है कोको ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड से ही समझ में आ रहा है कि एक हर्बल चीज है, ये एक नेचुरल चीजें हैं। जब भी हम अपने फेस वॉश को या अपने फेस को वॉश करते हैं, हर एक प्रोडक्ट्स में आप देखो, जितने भी नोट्स मेरे मिले हैं ना, तो मैक्सिमम चीजें कॉमन मिलेंगी, पर कुछ कुछ चीजें डिफरेंस मिलेंगी। क्योंकि कुछ जो चीजें डिफरेंस है वही उस बॉडी के उस पार्ट के लिए बहुत जरूरी है, बॉडी के उस पार्ट के लिए वो बहुत जरूरी है। कोको ग्लूकोसाइड एक हेल्दी प्रोटीन का काम करता है, जो हमारे वाटर के साथ हमारी स्किन तो साफ कर रहा है, बट उसमें किसी भी तरह का कोई हार्म ना हो, हमारी स्किन स्मूथ रहे, हमारी स्किन मुलायम रहे, हमारी स्किन में किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, या अगर मैं बात करूं हमारी स्किन में कोई हार्मफुल रिएक्शन ना हो, इन सारी चीजों से जो बचाता है वो कोको ग्लूकोसाइड होता है। अब कोको ग्लूकोसाइड बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट्स माना जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर, बहुत ही माना जाता है। अब बड़े बड़े ब्रांड्स को देख लो और उनके पीछे का डिस्क्रिप्शन देखो, वहां पे कोको ग्लूकोसाइड आपको दिखेगा ही दिखेगा। आप चाहे इंडिया के ब्रांड्स को उठा लो, चाहे आप आउट ऑफ इंडिया के ब्रांड्स को उठा लो, कोको ग्लूकोसाइड आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक हेल्दी प्रोडक्ट्स। जब आप फेस वॉश करते हैं तो आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्श नहीं होने देता है, स्किन को स्मूथ रखता है, मुलायम रखता है, स्किन में किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट ना हो, स्किन में किसी भी तरह की कोई हार्मनेस ना हो। प्योर एक जैसे बेबी फेस होता है वैसा ही बेबी फेस आपके स्किन में रखना है। क्योंकि बहुत सारी स्किन देखो,
वीमेंस की हो या मेंस की हो, मेंस की तो बात अलग है क्योंकि उनको बार बार शेविंग करना होता है तो उनकी स्किन थोड़ी सी टफ हो जाती है, लेकिन वीमेंस की देखो किसी किसी की बहुत टफ होती है, तो उसको स्मूथ करना है, मुलायम करना है, तो वहां पे कोको ग्लूकोसाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, अब सीएपीवी मैंने क्यों रोका था, अब आते हैं सीएपीवी के ऊपर। मैंने जो ईडीटीए बताया है, मैंने जो एचसीआई बताया है, मैंने जो कोको ग्लूकोसाइड बताया है, सीएपीवी एचसीआई का भी काम करता है, ईडीटीए का भी काम करता है। आपके पास अगर सीएपीवी है तो एचसीआई का भी काम करेगा, यानी वो फोमिंग को भी बूस्ट करेगा और वो क्लिनजिंग को भी बूस्ट करेगा, लेकिन इसके साथ साथ वो कोको ग्लूकोसाइड को भी हेल्प करता है ताकि उसकी जो पावर है वो बूस्ट कर सके। ये एक सप्लीमेंट्स के रूप में हमारे प्रोडक्ट्स में होता है जो इनकी पावर को बूस्ट करने पे हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और सीएपीवी है आपके पास, तो सीएपीवी को वाटर में मिक्स करके इसे डबल बॉइलिंग की प्रोसेस देकर भी अपने फेस को वॉश किया जा सकता है, बहुत अच्छे से ये साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक जस्ट इंफॉर्मेशन है कि सप्लीमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, और जितने भी हमें मैंने रॉ मटेरियल बताए हैं ये पूरी तरीके से आपके स्किन के लिए सेफ है, लैब टेस्टेड है, और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा इनमें न कोई सल्फेट है ना इसमें कोई पैराबेन है, किसी भी तरह का कोई सल्फेट और पैराबेन नहीं है। अभी आते हैं नीचे, एक मटेरियल है जिसे कहते हैं पैग 150। पैग 150 की पहले क्वांटिटी देखो कितनी लिखी है, 0.2 ग्राम, यानी 100 ml के प्रोडक्ट्स में 0.20 ग्राम, सिर्फ 0.20 ग्राम आपको इसको डालना है, यानी बहुत ही कम क्वांटिटी। बट इसका काम क्या होता है, जो काम ईडीटीए करता है वही काम पैग 150 करता है, इसीलिए या तो पैग 150 को स्किप करो। तब आपको पैग 150 डालना है जब आप बहुत ही होल क्वांटिटी में बनाते हो, बहुत ही होल क्वांटिटी में जब आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो, किसी कंपनी के लिए बना रहे हो, किसी बड़े ब्रांड्स के लिए बना रहे हो या बड़े स्तर पे बना रहे हो, तब आपको पैग 150 का यूज करना, जो कि ईडीटीए की तरह ही काम करता है। लेकिन जब आप 100 200 500 बॉटल रेडी कर रहे हो तो इतनी ज्यादा जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है पैग 150 की, आपको ईडीटीए ही इनफ है। ये आपके फ्यूचर के लिए लिखकर मैंने दे दिया है कि फ्यूचर में अगर आप अपना काम बड़ा करते हो तो पैग 150 आपके पास होना चाहिए, जिसकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है पर ये डबल क्लिंजर का काम कर देगा, डबल क्लिंजर का काम कर देगा। अभी आपको जरूरत नहीं है। डबल क्लिंजर की काम की जरूरत क्यों पड़ती है, जब वो प्रोडक्ट्स लॉन्ग टाइम तक आपके स्टोर पे रखा होता है, 2 से 2.5 साल 3 साल, तो धीरे धीरे इनकी पावर कम होने लगती है, इसीलिए इनकी पावर को डबल किया जाता है, ईडीटीए भी डाल दिया जाता है और पैक को भी डाल दिया जाता है, ताकि दोनों की पावर डबल रहे। और अगर लॉन्ग टाइम तक मॉल पे रखा है तो इनकी जो पावर है वो दोनों की अगर आधी आधी भी हो रही है तो आधा आधा मिलाकर भी एक पावर हो जाती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पैग 150। अब देखो फेस बी, तो फेस बी में कुछ नहीं है, सिर्फ प्रिजर्वेटिव है और एसेंशियल है और फ्रेगनेंस है, जो कि हर एक प्रोडक्ट्स में होता है। तो आप जिस भी चीज का फेस वॉश बना रहे हो उस चीज का एसेंशियल डाल दो, एसेंशियल कितना डालना है, 10 से 15 ड्रॉप डाल दो, और फ्रेगनेंस जो आपको पसंद आ रही है, जो खुशबू अच्छी लगती है वो खुशबू डाल दो। रही तो बात प्रिजर्वेटिव की, तो प्रिजर्वेटिव में या तो सोडियम बेंजोनेट और फिनॉक्सी को डाल दो, या तो सिर्फ फिनॉक्सी को डाल दो, या तो सिर्फ स्कागार्ड को डाल दो, या तो सिर्फ जर्मल प्लस को डाल दो, जो आपके पास है वो आप डाल दो। जरूरी नहीं कि जो मेरे नोट्स में है सिर्फ वही डालना है। पैग 150 ईडीटीए की तरह ही क्लिनजिंग का काम करता है, लेकिन पैग 150 को अभी यूज नहीं करना है जब तक आपका बड़े स्तर में काम नहीं चलता है। जब बड़े स्तर में हो जाएगा, इट मीन्स बड़े बड़े ब्रांड्स और बड़े बड़े लेवल पे आप काम करोगे तब इसकी जरूरत है। बस ये हो गए रॉ मटेरियल। अब कॉमन रॉ मटेरियल क्या है, आप दुनिया के कोई भी फेस वॉश बना लो, दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम के लिए फेस वॉश बना लो, ईडीटीए भी लगेगा, एफसीआई भी लगेगा, सीएपीवी भी लगेगा, कोको ग्लूकोसाइड भी लगेगा, ये चारों लगेंगे ही लगेंगे। दुनिया के कोई भी फेस वॉश बना लो, क्रीमी बना लो, ट्रांसपेरेंट बना लो, दुनिया का कोई भी बना लो, हाँ कोई भी बना लो, ठीक। ईडीटीए, एचसीआई, सीएपीवी, कोको ग्लूकोसाइड, ये चारों
दुनिया के कोई भी प्रोडक्ट्स बना रहे हो, इंडिया के लिए बना रहे हो, आउट ऑफ इंडिया के लिए बना रहे हो, ट्रांसपेरेंट बना रहे हो या क्रीमी बना रहे हो, सब में ये लगने वाला है। लेकिन चेंज क्या होगा, जैसे मैंने कहा सिर्फ ये क्लिनजिंग का काम करेगा, तो क्लिनजिंग की चीजें तो सेम रहेगी, बस फ्लेवर हमें चेंज करना है। तो फ्लेवर के लिए आप एक्सट्रैक्ट को चेंज कर लो, एसेंशियल को चेंज कर लो और फ्रेग्रेंस को चेंज कर लो। वो आप खुद ही चेंज करो और किसी को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो है ना इजी। सिर्फ 4 चीजें होनी चाहिए और इन 4 चीजों से आपका प्रोडक्ट बनकर रेडी। बात समझे? सीएपीवी एक सप्लीमेंट्स का काम करता है, मतलब सीएपीवी में एचसीआई के भी बेनिफिट्स होते हैं, सीएपीवी में ईडीटीए के भी बेनिफिट होते हैं और सीएपीवी में ग्लूकोसाइड के भी बेनिफिट होते हैं। मतलब ये इनकी पावर को बूस्ट करने के लिए डाला जाता है, इसमें सभी के बेनिफिट्स हैं, सभी के बेनिफिट्स हैं बस। क्लियर हो गई मेरी वॉइस? अभी आ गई पूरी तरीके से वीडियो एंड वॉइस? चलो, हाँ मैं सभी रिपीट कर रही हूँ, एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, रिवीजन करो समझो। ईडीटीए का काम है क्लिनजिंग का, वो आपकी स्किन में क्लिनजिंग का काम करता है, आपकी स्किन में नहीं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो क्लिनजिंग के लिए बनाया जा रहा है, जैसे कि शैम्पू, बॉडी वॉश या फेस वॉश, इनके अंदर जो क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है वो ईडीटीए के कारण पाई जाती है, और ईडीटीए को इनके अंदर डाला ही जाता है ताकि आपकी बॉडी अच्छे से साफ हो। ठीक है। दूसरा आते हैं यहाँ पे एचसीआई। एचसीआई का काम होता है सिर्फ और सिर्फ फोमिंग देने का, इसके अलावा कोई और काम एचसीआई का होता ही नहीं है। मतलब दुनिया के जितने भी प्रोडक्ट्स बनाओगे जो वॉश प्रॉपर्टी के होते हैं, जिसमें हमें फोमिंग चाहिए होता है, वहां पे हमें एचसीआई को डालना ही है। शैम्पू में देखो फोम होता है, आप बॉडी वॉश में देखो फोम होता है यानी झाग होता है, आप फेस वॉश में देखो झाग होता है यानी फोमिंग होती है। तो इसके लिए इनको एचसीआई डाला जाता है। तीसरा आते हैं सीएपीवी। तो सीएपीवी को बताने से पहले मैं बता देती हूँ कोको ग्लूकोसाइड। तो कोको ग्लूकोसाइड एक हेल्दी प्रोटीन का काम करता है, जो कि आपके स्किन में, आपको स्किन को स्मूथ रखता है, आपके स्किन को रफ एंड टफ होने से बचाता है, आपकी स्किन की अदर इम्प्यूरिटीज जो है जिसकी वजह से कोई रिएक्शन होने वाला है उससे भी बचाता है, और आपकी स्किन को सबसे अच्छी बात यह है कि हेल्दी रखता है। और हेल्दी रखने के साथ साथ ये आपकी स्किन में अच्छा सा ग्लो लेकर आता है। यानी ये एक हेल्दी प्रोटीन या हेल्दी प्रोडक्ट्स के रूप में काम करता है। आते हैं अब यहाँ पे लास्ट में सीएपीवी।
तो CAPV अभी मैंने जितने भी नाम लिए हैं, EDTA, HCI या कोकोग्लूकोसाइड, इन सब का काम करता है। यानी CAPV एक सप्लीमेंट्स का काम करता है जो कि इनकी पावर को बूस्ट करने पे हेल्प करता है, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं है। और दुनिया के कितने भी फेस वॉश बनाओगे, चाहे वो ट्रांसपेरेंट बना रहे हो, चाहे आप क्रीमी बना रहे हो, चाहे आप इंडिया के लिए बनाओ, चाहे आप आउट ऑफ इंडिया के लिए बनाओ, ये जो रॉ मटेरियल है सभी में कॉमन मिलेंगे, सभी में कॉमन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप इनको इजी तरीके से सिर्फ 4 चीजों से किसी भी फेस वॉश को बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, नीम का बनाना है तो सिर्फ नीम का वाटर चाहिए, बाकी सारी चीजें वो है। सैफरन का बनाना है तो सैफरन वाटर चाहिए, बाकी सारी चीजें वही है। विटामिन सी का बनाना है तो विटामिन सी वाटर चाहिए, इट मीन्स ऑरेंज का, लेमन का या अदर विटामिन सी चीजों का वाटर चाहिए, और बाकी सारी वही चीजें हैं। बस क्या क्या चीजें आपको चेंज करनी है, एक वाटर चेंज करना है फ्लेवर बाय फ्लेवर, दूसरा फ्रेगनेंस चेंज करने हैं फ्लेवर बाय फ्लेवर, और थर्ड एसेंशियल चेंज करने हैं, वो भी फ्लेवर वाइज। आप जिस भी चीज को बना रहे हो उसका एसेंशियल डाल दो, दैट्स इट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आप इसी तरह हजारों फेस वॉश बनाकर रेडी कर सकते हो। बनाना कैसे है, वीडियो जाकर देखना, अभी जस्ट मैं वीडियो दूंगी, और उसे थिक कैसे करना है उसका भी पूरा उसमें सोल्यूशन है, कि आपके फेस वॉश को अगर लिक्विड करना है तो कैसे कर सकते हो, क्रीमी करना है तो कैसे कर सकते हो, और थिक करना है तो कैसे कर सकते हो, जेली फॉर्म पे लेकर आना है तो कैसे कर सकते हो, सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होगी, सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया है। अब एक है ना, यहाँ पे मैंने एक स्पेशल लिखा है जिसे कहते हैं रेड वाइन फेस वॉश। और आप सोचोगे कि ये रेड वाइन कहाँ से मिलेगी, पीने वाली वाइन है, लेकिन वहां पे नॉन अल्कोहल लिखा है, यानी नॉन अल्कोहलिक लिखा है। तो ये कहाँ से मिल जाएगा, जितने भी वाइन शॉप होती हैं, या तो अमेजोन से भी ऑर्डर कर लो नॉन अल्कोहलिक रेड वाइन, ठीक है, या तो जितनी भी वाइन शॉप होती हैं, वो ड्रिंक शॉप नहीं जहाँ पे अंग्रेजी शराब, देसी शराब लिखी रहती है, वो नहीं, सिर्फ स्पेशल वाइन शॉप होती है जो बहुत ही स्टैंडर्ड की लगती है। ठीक है, आपको वहां पे जाना है, वहां पे बोथ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पे आपको क्या बोलना है, फ्रूट्स वाइन चाहिए जिसमें अल्कोहल मिक्स नहीं है, फ्रूट्स वाइन चाहिए जिसमें अल्कोहल मिक्स नहीं है, वो आपको पकड़ा देंगे। ठीक है, तो आप इनसे भी बना सकते हो, इजली मिल जाती है, इजली मिल जाती है, कोई शर्म वाली बात नहीं है वहां पे जाने में, क्योंकि प्रोडक्ट्स लेकर जा रहे हो। और थोड़ा दिक्कत भी होती है तो अमेजोन से ऑर्डर कर दो, अमेजोन से आ जाएंगी चीजें। रेड वाइन वैसे बनाओ ही मत, नहीं स्वीट नहीं होती है, जो वाइन रेडी की जाती है वो फ्रूट्स को सड़ाकर रेडी की जाती है, उनको काफी दिनों तक सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, धूप में रखा जाता है, ताकि उसका जो टेम्परेचर है, उसमें जो बैक्टीरिया हमें चाहिए वो बैक्टीरिया उसके अंदर आ सके। तो उसके अंदर सड़ी हुई बैक्टीरिया चाहिए होता है, फिर उस बैक्टीरिया को धूप में पकाया जाता है, चूल्हे में या गैस में या किसी भी चीज में, और पकने के बाद जो उसकी स्टीम के साथ उसकी जो वाटर निकलता है वो वाइन कहलाता है। बट वो प्योर वाइन नहीं होता, उसके अंदर जब तक आप अल्कोहल नहीं मिक्स कर देते तब तक आपको नशा नहीं चढ़ता है, तो अल्कोहल अलग से मिलाया जाता है। प्योर वाइन भी मिलता है जिसमें अल्कोहल नहीं होता, बिल्कुल भी अल्कोहल, है ना। हाँ, ये खराब भी होने लगता है। ममता जी, इसको ना प्रिजर्वेटिव डालकर इसको फ्रिज में रख लीजिए, या तो ऐसे भी रख सकते हैं प्रिजर्वेटिव डालकर, इसको पका लीजिए थोड़ा सा, काफी दिनों तक चलेगा। ममता जी, जो आपने रेडी किया है ना, एग्जैक्टली यही चीजें हैं, बट इसको पका लो, आप पका लो, अगर पकाया नहीं है तो, है ना। हाँ, पकाने के बाद इसमें कभी भी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ये सालों सालों तक स्टोर होकर रहेगी, और ये जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी स्ट्रांग होती चली जाएगी, जितनी पुरानी होगी उतनी स्ट्रांग होती चली जाएगी, इट मीन्स उतनी हेल्दी होती चली जाएगी। और ये जो वाइन होते हैं, मतलब नाम तो हम वाइन कहते हैं, लेकिन ये जो सड़े हुए फ्रूट्स के जूस होते हैं, ये बहुत सारी दवाइयों में भी यूज किए जाते हैं। दवाइयां में कुछ पेट दर्द की दवाइयों के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ एनर्जी ड्रिंक के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ अदर चीजों के लिए भी यूज किए जाते हैं, तो इनका यूज किया जाता है सप्लीमेंट्स के तौर पे, है ना। अगर कोई साउथ का है तो उनको तो इजिली मिल जाएगा, कोई साउथ का है तो उन्हें तो इजिली मिल जाएगा, क्योंकि वो खुद ही बनाते हैं ये सारी चीजें।
चलो, तो ये चीजें हैं। अब आते हैं थोड़ा सा क्लिंजर पे। अभी क्लिंजर की नोट्स पे आओ, फटाफट क्लिंजर की नोट्स पे आओ। नहीं विदिशा जी, मार्केट में वाइन कुक नहीं करनी है, ये तो ममता जी ने घर पे बनाई है, तो मैं कुक करने के लिए बोल रही हूँ। आप डायरेक्टली बनी 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 बनाई वाइन लेकर आ सकते हैं, पर उससे बोल देना कि नॉन अल्कोहलिक चाहिए। वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो अब आते हैं क्लिंजर पे। तो सबसे पहले ना क्लिंजर ओपन करो। क्लिंजर का जो टॉपिक है ना, वहां पर आओ। क्लिंजर में कुछ चीजें मैं बता देती हूँ। क्लिंजर बताने के लिए कुछ नहीं, क्लिंजर में बस क्लिंजर क्यों बताना है आप लोगों को, कि आप ना ऐसे इस टाइप में आप क्लिंजर मार्केट में क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? जब आप क्लिंजर पे जाओगे तो क्लिंजर पे ना बहुत सारी चीजें लिख कर आई हैं। जब आप क्लेंजर पे जाते हो तो बहुत सारी चीजें लिखकर आई होंगी, अदर अदर पाउडर लिखकर आए होंगे, अदर अदर इंग्रेडिएंट्स। मेरी आवाज बहुत स्लो आ रही है? बहुत ज्यादा? मैं कट करके वापस से ज्वाइन कर रही हूँ। मैं कट करके वापस से ज्वाइन कर रही हूँ।